अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन है वो देखने में तो मुश्किल लेकिन बनाने में उतना ही आसान है। बिल्कुल झटपट से तैयार होने वाला आज नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड के साथ मैं आपके साथ नेक शेयर करूँगी और बहुत ही खूबसूरत नेक बनकर तैयार होने वाला है। डबल नेक आजकल ट्रेंडिंग में है, तो आज मैं डबल नेक का ही एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो पहले नेक की पसंदीदगी के बाद आज की आपके साथ दूसरा डिज़ाइन शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल राउंड में होगा और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक इसकी आई थी। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा लीजिए। तो ऐसे ही पेपर पेस्टिंग का देखिए मैंने पीस लिया। इसे डबल फोल्ड ऐसे रखते हुए पेपर पेस्टिंग को इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और गहरा वाली साइड पर मैं 4 इंच। और नेक मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ कट करना है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब इसमें राउंड शेप खूबसूरत सी दे देंगे किसी भी चीज़ की मदद से। अगर आप हैंड से दे दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने बिल्कुल आपके साथ इजी मेथड शेयर करना है। तो ये मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए बिल्कुल बहुत ही ईजी मेथड है कि अगर उनसे ये राउंड शेप अच्छे से नहीं आती तो वो कोई भी राउंड वाली चीज़ लेकर, प्लेट लेकर, चन्नी लेकर, कोई भी राउंड लीड लेकर राउंड वाला ऐसे उसे सेंटर में रखेंगे तो राउंड शेप उनकी खूबसूरत सी ड्रा हो जाएगी। तो अब सारा राउंड शेप अंदर वाली साइड से ड्रा करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर जो मैं मार्जिन दे रही हूँ, यहाँ मैं हाफ इंच का मार्जिन लगाकर एक और राउंड शेप को ड्रा कर देंगे ताकि हमारे नेक की जो बाहर वाली मेजरमेंट है वो बिल्कुल आगे पीछे ना हो और हमारे राउंड शेप बिल्कुल खूबसूरत सी ड्रा हो। तो यहाँ देखिए हाफ इंच के मार्जिन के साथ हमारा राउंड शेप सारा ड्रा हो गया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जहाँ हमने डिजाइनिंग करनी है उसके लिए हम मार्जिन लेंगे। तो यहाँ मैं टोटल 3-3 इंच पर मार्जिन ले रही हूँ। अब यहाँ मार्जिन भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन का डीपनेस कम करना चाहें तो कम भी कर सकते। अब हमने 3 इंच पर देखें सारे निशान लगा लिए हैं। बाहर वाली साइड पर 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे और अंदर वाली साइड से 2-2 इंच पर रखते हुए हम यहाँ 2-2 इंच पर एक और निशान राउंड में लगा देंगे। तो बिल्कुल बाहर वाली साइड पर जो मार्जिन आएगा वो 1 इंच का आएगा और अंदर वाली साइड पर 2-2 इंच का मार्जिन आएगा जिसमें हम डिजाइनिंग करेंगे। तो आज की देखें वीडियो में हम ये अंदर वाला पार्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसे इस्तेमाल करते हुए ही हम खूबसूरत सा डिजाइन तैयार करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल और बेहद आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही देखें ये सारी शेप को हम ड्रा कर देंगे और ड्रा करने के बाद जो 2 इंच का देखिए मार्जिन हमने रखा था वहाँ हम सबसे पहला निशान 1 इंच पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पेपर पेस्टिंग बंद है। बंद पेपर पेस्टिंग वाली साइड पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और बाकी वाली साइडों पर आगे देखे खोल कर रखते हुए 2-2 इंच पर हम यहाँ सारे निशान लगाएंगे। तो यूं यहाँ नेक पर टोटल मैं यहाँ 5 निशान लगाऊंगी। फिर इन निशानों को ऐसे मिलाकर आपस में ऊपर वाले नेक के साथ देखे ऐसे मिला देंगे। तो बिल्कुल ऊपर वाली शेप से जरा देखें ऐसे शेप आएगी इसकी और नीचे से 2 इंच का मार्जिन है, लेकिन ऊपर से राउंड के अकॉर्डिंग हम मार्जिन को रखेंगे। तो ऊपर से जो हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ा है हमने ये बाद में सिलाई में कवर हो जाएगा। तो सारा डिज़ाइन देखे कंप्लीट हो गया। अब हम इसे फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। तो पहले बाहर वाली साइड से कट करेंगे, फिर अंदर वाली साइड से अपने नेक को कट करेंगे और जो हाफ इंच का डिस्टेंस वाला नेक था उसे कट करके हम साइड पर कर लेंगे। अब ये जो पेपर पेस्टिंग सेंटर से निकली है नेक इसे भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जब हम पैटर्न को पेस्ट करेंगे तो ये तब काम आएगी। अब इसके सेंटर में देखिए जो हमने लाइनें 2-2 इंच पर लगाई थी उन सबको हम पेपर पेस्ट के अकॉर्डिंग ही कट कर देंगे जितनी कि हमने मार्जिन के साथ लाइनें लगाई थी। अब इस पेपर पेस्टिंग को हम खोल देंगे। तो खोलने के बाद देखिए नेक की कुछ ये शेप आई है। अब हमने नेक को तैयार करना है। तो नेक को तैयार करने के लिए हम शर्ट लेंगे और उस पर मिड पर चाक से निशान लगा लेंगे और अब जो हमने नेक कट किया था बिल्कुल उसे बिल्कुल मिड में रखते हुए सबसे पहले हम पैटर्न को लेंगे और पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे सेट करेंगे ताकि इसमें कोई भी फर्क ना आए और हमारा नेक बनकर परफेक्ट और बिल्कुल बैलेंस के साथ तैयार हो। इसलिए आप इसका पैटर्न सेंटर में रखेंगे और फिर नेक को अच्छे से सेट करते हुए इसे अच्छे से आयरन कर देंगे और आप पैटर्न को हटा देंगे और इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो अच्छे से पेस्ट करने के बाद हम नेक के अंदर वाली साइड से जो इजाफी मार्जिन है इसे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ रखते रखते कट कर देंगे। जो हमने देखें इसके सेंटर में 2-2 इंच पर लाइनें लगाकर उन्हें कट किया था, अब बिल्कुल वैसे ही हम फैब्रिक के ऊपर भी इन्हें कट कर लेंगे। तो ये मार्जिन हमारे पास देखें ऑलरेडी कट था, इसे ऐसे ही फिनिशिंग के साथ हम ऐसे कट कर लेंगे तो ये बड़ी नीटनेस के साथ ऐसे सारा कट हो जाएगा। अब ये सारा नेक देखिए हमारा फिनिशिंग के साथ कट हो गया। अब बारी आती है इसे खूबसूरत लुक देने की। तो इसे खूबसूरत लुक देने के लिए यहाँ देखें मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूंगी और कोई भी ग्लू स्टिक आप लगाते हुए जो भी आपके पास है उसे आप इस्तेमाल करते हुए यहाँ इन्हें ट्रायंगल की शेप दे लें। आप यहाँ सिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इससे फिनिशिंग नेक की कम हो जाएगी। इसलिए आपके पास अगर कोई भी ग्लू है वो अटैच करते हुए इसे ऐसे ट्रायंगल की शेप दे लें। तो ट्रायंगल में देखें ऐसे फर्क आएगा क्योंकि नीचे से नेक की राउंड शेप ज्यादा थी और ऊपर से
छोटा नेक था तो इसलिए इसकी ये शेप आएगी। आपने परेशान नहीं होना, ये तैयार होने के बाद बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। ये हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से ये एजेस इसके सारे कवर हो जाएंगे। अब ये देखें, ये सारा हमने अच्छे से इसे ट्रायंगल की शेप में अटैच कर देना है और ऐसे 1 बाय 1 करते हुए सारे जो कट वर्क है इन्हें हम ऐसे नोक वाला ट्रायंगल की शेप दे देंगे तो हमारे बहुत ही खूबसूरत से ट्रायंगल बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनका डिस्टेंस हमने 2 इंच का रखा था। अब ये सारे देखे ट्रायंगल तैयार हो गया। अब हमने आयरन करके इन्हें लॉक भी कर दी। अब हम फैब्रिक ग्लू को लेंगे और ये जीरो की शिटल की लेस का इस्तेमाल करते हुए नेक को मजीद खूबसूरत करेंगे। यहाँ अगर आपके पास फ्लावर है तो वो भी अटैच कर सकते हैं इसके किनारों पर, लेकिन मेरे पास वो थे नहीं तो इसलिए मैं यहाँ ये सारी लेस अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं उनके मिड में सारा फैब्रिक ग्लू लगाते जाएंगे और लेस को लेंगे और लेस को बिल्कुल राउंड में, जैसे हमारा नेक था वैसे ही राउंड में से ट्रायंगल के सेंटर में रखते हुए घुमा देंगे। लेकिन हम ये लगाते वक्त लेस ख्याल रखेंगे कि इसकी नोक जो है, लेस इसकी नोक से बाहर की तरफ ना जाए। सारी लेस अटैच करेंगे और आयरन करके इसे लॉक कर देंगे और अब इसके ऊपर रैंडमली सारी ग्लू स्टिक को लगा देंगे। और ये ऑर्गेन्जा के मैंने पीस लिया है जो नेक के अकॉर्डिंग है, इसे ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से यहाँ आयरन करके इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो आयरन के साथ अच्छे से पेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ ग्लू स्टिक का ही इस्तेमाल करेंगे। अब सारा देखिए अच्छे से ऑर्गेन्जा पेस्ट हो गया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए काफी सारा ऑर्गेन्जा हम कट कर देंगे और ये 1 इंच का जो ऑर्गेन्जा बचा है हमारे पास, इसे हम को तैयार करेंगे तो फिनिशिंग के साथ इसे हैंड स्टिच कर लेंगे। अब नेक देखिए, यहाँ टोटल नेक की हमारी सेंटर से देखिए मार्जिन आया है 10 इंच का। अब इसके सेंटर में 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हम इसके मिड पर देखिए चाक से इसे लाइन अप कर देंगे और ये हमारे पास मिड आ जाएगा। अब ये नेक हमारा यहाँ तक कम्प्लीट हो गया। इसे साइड पे करते हैं और अपने जो सेंटर वाला छोटा नेक है उसे तैयार करते हैं। तो उसे रैंडमली कपड़े पर अच्छे से पेस्ट करेंगे और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारा इजाफी फैब्रिक कट करेंगे और इसे फिनिशिंग देने के लिए यहाँ ग्लू स्टिक लगाते हुए इसके सारे रफ एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करके इसे नीट लुक दे लेंगे। ये प्रॉपर शेप आपने यहाँ राउंड की देनी है और यहाँ ख्याल रखना है कि कोई भी डील वगैरह ना आए, क्योंकि ये टर्न होने के बाद नेक बाहर वाली साइड पर शो होगा, इसलिए इसकी फिनिशिंग का आपने ख्याल रखना है। और इसे आयरन करके ऐसे अच्छे से लॉक करेंगे और ऐसे इसे डबल करते हुए इसका मिड बना लेंगे। और ऊपर इजाफी फैब्रिक था उसे हम हल्का सा देके रिमूव करके इसे नीट लुक दे लेंगे। अब इसके सेंटर में देखे चाक से हम लाइन अप करेंगे और इस नेक को देखें कितना खूबसूरत और कितना राउंड में तैयार हो गया। लेकिन ये यहाँ से सिंपल है, इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए मैंने ये देखे ये ट्रायंगल बनाए हैं जिनके नीचे मैंने जीरो की पेपर पेस्टिंग पेस्ट की है और 2 बाय 2 के फैब्रिक लेते हुए स्केयर उसे ऐसे ट्रायंगल की शेप में तैयार कर लिया है। यहाँ आप देखें, अगर पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप मत करें, लेकिन अगर करेंगे तो इससे फिनिशिंग बहुत खूबसूरत और बड़ी ही नफीस आती है और नेक बड़ा ही परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगा। तो ऐसे ही देखें सारे नेक पर रैंडमली हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और बिल्कुल सेंटर से रखते हुए 1 बाय 1 करते हुए राउंड में हम ट्रायंगल को घुमा देंगे। तो जैसे हमने बड़े नेक को तैयार किया था बिल्कुल सेम वैसे ही छोटे नेक को भी तैयार करेंगे। तो डबल नेक को तैयार करेंगे और इसे जब पहनेंगे आप तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। बिल्कुल ये बड़ा ही खूबसूरत सा नेक तैयार होने वाला है। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए साथ जितने ट्रायंगल नेक पर हमने अटैच करने हैं पेपर पेस्ट्री के अंदर अंदर हमने अटैच करने हैं ताकि ये बाहर की तरफ शो ना हो और हमें सिलाई लगाते वक्त कोई भी परेशानी ना आए। अब ये देखिए हमने सारे ट्रायंगल अटैच कर दिए हैं तो इसकी कुछ ये लुक आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब हमने इसके सेंटर में देखे फैब्रिक ग्लू को लगाते जाना है, बिल्कुल इसके सेंटर में फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए बिल्कुल सेम वैसे ही हम लेस को यहाँ अटैच करेंगे। लेकिन लेस को अटैच करते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि लेस की फ्रंट वाली साइड नीचे वाली साइड पर होगी और रफनेस जो लेस की होती है वो ऊपर वाली साइड पर होगी। तो बिल्कुल ऐसे हम उल्टी लेस को रखेंगे ऊपर और उसे राउंड में घुमा देंगे और अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर देंगे और इजाफी लेस को उतारते हुए देखिए हमारे नेक की कुछ ये लुक आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक में तैयार हुआ था। अब दोनों नेक हमारे देखे तैयार हो गए हैं फिनिशिंग के साथ और खूबसूरती के साथ। अब बारी आती है इन्हें स्टिच करने की। जो स्टिच करने के लिए मैं इसके देखे नेक की बैक वाली साइड पर इसे अटैच करूंगी और फ्रंट वाली साइड पर जो छोटा नेक है उसकी फ्रंट वाली साइड पर यहाँ रैंडमली हम ग्लू को लगाएंगे। जो बैक वाली साइड है बड़े नेक की उसकी सेंटर में रखते हुए बिल्कुल मिड को मिड के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ आप अच्छे से इसे सेट करेंगे ताकि ये हिले जुले बिल्कुल भी नहीं और हमारी परफेक्ट शेप में सिलाई लगकर तैयार हो और हमारे नेक का मार्जिन भी बिल्कुल इक्वल एक जैसा है। तो अच्छे से फिक्स करने के बाद सिलाई को चला लेंगे। तो सिलाई लगाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि आप सिलाई को पेपर पेस्टिंग से तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। इस नेक में बहुत ज्यादा फिनिशिंग आएगी जब अंदर की तरफ टर्न होगा। सारी सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर से इजाफी फैब्रिक को कट कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक हम छोड़ेंगे और वहाँ सारे ऐसे डीप कट लगा लेंगे। लेकिन कट लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हमारी सिलाई कट ना हो जाए। तो सारे कट लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद अब बारी आती है इसे स्टिच करने की। तो सबसे पहले हम बड़े वाले नेक को स्टिच करेंगे। तो जिस शेप में हमारे ट्रायंगल देखे बनाए थे हमने बिल्कुल उसी शेप में हम ट्रायंगल को सिलाई किनारे किनारे पर चलाते जाएंगे। तो हमारे
हमारी लेस भी देखें साथ ही अटैच होती जाएगी। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने इस सिलाई को चलाना है, क्योंकि नेक की खूबसूरती इस सिलाई की पर ही मैसर है। अगर ये सिलाई खूबसूरत लग गई है आपकी तो फिर आपका नेक बहुत ही नीट और खूबसूरत बनकर तैयार होगा। बड़े नेक की सिलाई चलाते हुए वैसे ही नीडल को घुमाते हुए अंदर वाली साइड पर ले जाएंगे और अंदर वाले छोटे नेक के जो ट्रायंगल है सबसे पहले इन्हें स्टिच करेंगे। तो इन्हें स्टिच करते हुए 1 बाय 1 तो नेक की ऊपर वाली साइड पर जाएंगे और यहाँ से नीडल को बाहर नहीं निकालेंगे, यहाँ से ही नीडल को घुमाते हुए नेक की राउंड वाली शेप पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यूं यहाँ देखें ये 3 सिलाइयाँ हमने लगाई और खूबसूरत सा हमारा नेक देखें कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया, जो कि बड़ी ही खूबसूरत लुक दे रहा था। यहाँ आप चाहे तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ये इसे पर्ल मोती लगाकर मजीद खूबसूरत लुक दी है। तो मेरे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अब मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।